हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमारा जो ये 9th को एमसी सिंगला केस का सुनवाई हुआ था उसका वीकली लिस्ट के बारे में है, प्लस स्पेशल अलाउंसेस का भी वीकली लिस्ट के बारे में आज का वीडियो में हम देखेंगे। 8 और 9th का सुप्रीम कोर्ट का जो वीकली लिस्ट है वो पब्लिश्ड हो चुका है और उसी को डिटेल हम आपको आज का वीडियो में दिखाएंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको उसका खबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुप्रीम कोर्ट वीकली लिस्ट पर 8 एंड 9 अप्रैल ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है फॉर दो केस का, स्पेशल अलाउंसेस केस एज वेल एज एमसी सिंगला केस। जैसे कि हमको डाउट हो रहा था एमसी सिंगला केस का हुआ कि नहीं, जस्टिस सेकंड नंबर में है, वो बैठेंगे कि नहीं, लेकिन वो डाउट अभी क्लियर हो गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या है। पहले स्पेशल अलाउंस केस का देखिए। स्पेशल अलाउंसेस केस हमारा हियरिंग होता है कोर्ट नंबर 5 में। ये देखिए वीकली लिस्ट 9 of 2026 from 8 April 2026 to 9/4/2026, कोर्ट नंबर 5, ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्न बी भराले। रेगुलर हियरिंग नंबर 1, इस हिसाब से नंबर शुरू हुआ है। तो हमारा नंबर क्या पर है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं स्पेशल अलाउंसेस केस का। ये स्पेशल अलाउंसेस केस है, 210 नंबर में है। इसमें कोई हार्डली हियरिंग का पिटिशन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा केस इसमें कनेक्टेड है। तो मैं हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा रिटायरीज यूनियन को कि इसमें एक हार्डली हियरिंग डाल के जल्दी उसका सुनवाई कराइए, क्योंकि एमसी सिंगला केस के जैसे इस केस भी फाइनल जजमेंट के लिए पेट चल रहा है। और इसका देखिए हमारा केस को पहले कश्यप जी के साथ अटैच कनेक्ट कर दिए गए थे, टैग किए कर दिए गए थे। अभी हमारा ये केस को जो स्पेशल अलाउंसेस का ट्रांसफ़र पिटिशन इंडियन बैंक एसोसिएशन का IBA का है, उसको चिन्मय मजूमदार के केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया, टैग कर दिया गया है। ये केस है चिन्मय मजूमदार वर्सेस पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, और ये केस है ग्रेचुटी के ऊपर, ग्रेचुटी मिलने के लिए, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर ग्रेचुटी के लिए। लेकिन हमारा मेन केस जो है ट्रांसफ़र पिटिशन जो है IBA का, उसमें मेन मुद्दा जो है हमारा केसेस का कि स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर हमको सुपर एन्युएशन बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर ग्रेचुटी मिलेगा तो डेफिनेटली सुपर एन्युएशन बेनिफिट भी मिलेगा, इसलिए इसके साथ अटैच कर दिए। और कौन कौन सा केस है इसके साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजकुमार वर्सेस विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक, कानरा बैंक वर्सेस ओमपाल सिंह, विश्वास वर्सेस विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक, अरुण फंसलकर वर्सेस अरुण फंसलकर का जो केस है, ये केस है उसके आगे वर्सेस का नहीं दिखाई दे, यस वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट किशन लाल सिंह वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तपन कुमार मुखर्जी वर्सेस पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, रुद्रनारायण शर्मा वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। बहुत सारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का भी केस इसमें अटैच है। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण बैंक वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेंद्र कुमार पारिक वर्सेस राजस्थान मारूधरा ग्रामीण बैंक, कृष्ण मुरारी शर्मा राजस्थान मारूधरा ग्रामीण बैंक। इसके बाद देखिए हमारा जो ट्रांसफ़र पिटिशन है इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसके साथ हमारा जो है रेस्पोंडेंट कमल कुमार कालिया एंड अदर्स, 191 रेस्पोंडेंट इसमें है। ये केस को भी इसके साथ अटैच कर दिया गया है। उसके बाद कानरा बैंक वर्सेस बाबूराम कश्यप, पहले इसके साथ अटैच हुआ था कश्यप जी के साथ, उनको मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि जल्दी पिटिशन डालने के लिए, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कानरा बैंक वर्सेस लक्ष्मीकांत शर्मा, नेक्स्ट कानरा बैंक वर्सेस रविंद्र कुमार चौहान। उसके बाद और भी है, देखिए कानरा बैंक वर्सेस रविंद्र कुमार चौहान, कानरा बैंक वर्सेस सुशील कुमार ग्रोवर, कानरा बैंक वर्सेस शिवशंकर पांडे, कानरा बैंक वर्सेस राजेश्वर शर्मा, कानरा बैंक वर्सेस राकेश कुमार अग्रवाल, कानरा बैंक वर्सेस कृष्णकांत रस्तोगी,
कानरा बैंक वर्सेस घनश्याम सिंह धामी, कानरा बैंक वर्सेस चंद्र प्रकाश बिष्ट, कानरा बैंक वर्सेस राजकुमार भाषिन। देखिए कितने सारा केस इसके साथ अटैच है, लेकिन कोई भी इसमें अर्ली हियरिंग के लिए पिटिशन क्यों नहीं डाल रहे हैं। इसमें से कोई भी अगर अर्ली हियरिंग पिटिशन डाल देते तो जल्दी इसका नंबर आ जाता। ये एक बार हियरिंग हो जाए तो आगे आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारा MC सिंगला केस में हो रहे हैं। पार्ट हियर हो गया तो जितना पीछे भी रहने से नंबर मिल जा रहा है, तो ये इसी केस में भी इससे होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा MC सिंगला केस, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट केस है पेंशनर्स के लिए, वो भी देख लेंगे। इसमें और भी है कुछ, देखा देते हैं, ठीक है। कानरा बैंक वर्सेस राजेंद्र सिंह रावत, कानरा बैंक वर्सेस राकेश कुमार भटनागर, कानरा बैंक वर्सेस जगत राम। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट केस है MC सिंगला केस। वीकली लिस्ट 9/2026 फ्रॉम 8/4/2026 to 9/4/2026। कोर्ट नंबर 2, Honorable Justice Vikram Nath, Honorable Justice Sandeep Mehta एंड Honorable Justice विपुल M पंचोली। देखिए इस कोर्ट में अभी बैठ रहे हैं, मतलब ये जो साबरीमाला मंदिर का केस में जस्टिस चले जाएंगे, हमारा सुनवाई होगा नहीं होगा वो डाउट अभी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा विक्रम नाथ जी इस डेट में कोर्ट नंबर 2 में रहेंगे, विक्रमनाथ और संदीप मेहता। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे इधर दिख रहा है, इस बार जो जस्टिस का नाम है 3 जजेस है, और हमारा केस का हियरिंग होता है 2 जजेस का। हो सकता है 8 तारीख को 3 जजेस बैठे, 9 तारीख को 2 जजेस बैठे, या 8 तारीख को आधा 3 जजेस हो, आधा 3 जजेस हो, कुछ भी हो सकता है। जब 8 और 9 का लिस्ट निकलेगा तब इसका डिटेल पता लगेगा। और उसके बाद हमारा केस कितना नंबर में है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो केस है MC सिंगला केस 249 लास्ट नंबर में, एकदम लास्ट में डाला गया है। MC सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखा है देखिए, फिक्स्ड डेट बाय कोर्ट फॉर 9 अप्रैल 2026, पार्ट हार्ड बाय ऑनरेबल विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता। इसको पार्टली हियर किए हुए हैं। और उसके साथ जो कनेक्टेड केस है पंजाब एंड सिंध बैंक, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी सेम चीज़ लिखा है, पार्ट फिक्स्ड डेट बाय कोर्ट फॉर 9/4/2026, कंप्लीट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑन IA 1/2016। उसके बाद ओरिएंटल बैंक रिटायरीज ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिक्स्ड डेट बाय कोर्ट फॉर 9/4/2026। ऑल केरला बैंक रिटायरीज फोरम AKBRF वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिक्स्ड डेट बाय कोर्ट फॉर 9/4/2026। 9 तारीख को हियरिंग का कोर्ट में है, तो हमारा लिस्ट 9 को आना है। अगर 2 जजेस बेंच बैठते हैं तो डेफिनेटली हमारा केस का हियरिंग होगा। अभी खाली एक ही डाउट है, 3 जजेस का बेंच ना हो उस दिन। अगर 9 को 3 जजेस का बेंचेस होगा तो हमको सोचना पड़ेगा, हो सकता है कुछ देर 3 जजेस हो, उसके बाद 2 जजेस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं बी पॉजिटिव हमारा केस का हियरिंग होना चाहिए 9 को, क्योंकि जस्टिस ने ऑलरेडी डेट दे चुका है 9 अप्रैल 2026। एक प्रॉब्लम तो गया क्योंकि जस्टिस दोनों बैठ रहे हैं 9 को, और हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाने का कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये जो जजमेंट है इसके ऊपर हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा जो एडवोकेट का टीम है, सेवाराम जी से मेरा बात हुआ था, हमारा जो एडवोकेट का टीम है वो पूरा रेडी होके बैठे हैं। जैसे आर्गुमेंट होगा हमारा पेंशन अपडेशन के लिए वो लड़ पड़ेंगे, और जो भी उनके लिए ओपोजिशन मिलेगा रेस्पोंडेंट के तरफ से उसको काटने के लिए, उसको रिप्लाई देने के लिए रेडी होके बैठे हुए हैं हमारा एडवोकेट लोग। तो इसके लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पीछे हमारा AIB पार्क और एराइज पूरा जी जान से लगे हुए हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम ओमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।